राधे राधे प्यारे भक्तों, प्रेमी आत्माओं, साधक जनों, भजन प्रेमियों और उन सभी थके हुए हृदयों को मेरा प्रेम पूर्वक वंदन, जो जीवन की इस भीड़ में चलते तो जा रहे हैं लेकिन भीतर से टूट चुके हैं। बाहर मुस्कान है लेकिन भीतर एक ऐसा सन्नाटा है जिसे कोई सुन नहीं पाता। आज मैं तुमसे कोई कथा नहीं कहने आया, कोई ज्ञान की बड़ी बात नहीं बताने आया, बल्कि आज मैं तुम्हें तुम्हारे अपने हृदय से मिलाने आया हूँ। बेटा, जीवन में एक समय ऐसा आता है जब इंसान को लगता है कि अब सब समाप्त हो गया, रिश्ते साथ छोड़ देते हैं, उम्मीदें बिखर जाती हैं, मेहनत का फल नहीं मिलता और मन बार बार पूछता है आखिर मेरी गलती क्या थी, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। यही वह क्षण है जहाँ से आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है, लेकिन मनुष्य उसे दुर्भाग्य समझ लेता है। जब जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब इंसान भगवान को याद नहीं करता। उसे लगता है कि सब कुछ उसकी बुद्धि, उसकी मेहनत और उसकी योजना से चल रहा है। लेकिन जैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं, जैसे ही जमीन पैरों के नीचे से खिसकती है, तब वह आकाश की ओर देखता है और कहता है प्रभु अब तुम ही बचाओ। सुनो बेटा, भगवान संकट में याद करने की वस्तु नहीं है, वह तो जीवन की श्वास है। जैसे सांस को केवल बीमारी के समय नहीं लिया जाता, वैसे ही नाम जप केवल दुख के समय नहीं किया जाता। नाम जप जीवन का आधार है। एक युवक मेरे पास आया, उसकी आंखों में नींद नहीं थी, चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं। उसने कहा महाराज जी, सब कुछ होते हुए भी मन खाली है, पैसा है, घर है, परिवार है, लेकिन शांति नहीं है। मैंने उससे पूछा दिन में कितनी बार भगवान को याद करता है। वो चुप हो गया, बोला समय नहीं मिलता। मैंने कहा समय नहीं मिलता या मन नहीं मिलता। भक्तों, सत्य यही है कि हम संसार के लिए समय निकाल लेते हैं, लेकिन प्रभु के लिए ये नहीं। और फिर जब मन टूट जाता है तब कहते हैं कि शांति क्यों नहीं मिलती। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख गरीबी नहीं है, बीमारी नहीं है, असफलता नहीं है। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख है ईश्वर से दूरी। जिस दिन आत्मा अपने स्रोत से कट जाती है, उसी दिन बेचैनी शुरू हो जाती है। तुम सोचते हो कि तुम्हारा दुख तुम्हें खत्म कर रहा है, लेकिन मैं कहता हूँ वही दुख तुम्हें जगा रहा है। जैसे सुबह जगाने के लिए अलार्म बजता है, वैसे ही जीवन में दुख आत्मा का अलार्म है। वो कह रहा है अब जाग जाओ, अब लौट आओ। एक बार एक किसान सूखे से परेशान होकर मंदिर आया। उसने भगवान से शिकायत की, मैंने मेहनत की, पूजा की, फिर भी सब क्यों छिन गया। उसी रात उसे सपना आया। उसने देखा कि वह नदी पार कर रहा है और भारी बोझ उठाए हुए है। भगवान किनारे खड़े कह रहे हैं बोझ नीचे रख दे, तभी पार कर पाएगा। किसान बोला यह मेरा सामान है, इसे कैसे छोड़ दूं। तभी नदी गहरी हो गई और वह डूबने लगा। सुबह उठते ही उसे समझ आ गया दुख इसलिए है क्योंकि हम पकड़ कर बैठे हैं। भक्तों, संसार को पकड़ोगे तो दुख मिलेगा, नाम को पकड़ोगे तो शांति मिलेगी। नाम जप कोई शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं है, यह आत्मा का समर्पण है। जब तुम राधे राधे कहते हो तो केवल आवाज नहीं निकलती, बल्कि हृदय का द्वार खुलता है। जब तुम श्री राम कहते हो तो भीतर की अशांति धीरे धीरे शांत होने लगती है। तुम पूछते हो क्या सच में नाम जप से जीवन बदल सकता है। मैं कहता हूँ नाम जप से जीवन नहीं, दृष्टि बदलती है, और जिस दिन दृष्टि बदल गई उसी दिन संसार बदल जाता है। एक वृद्ध महिला थी, उसके पास कुछ नहीं था, छोटी सी झोपड़ी, साधारण भोजन और दिन भर श्याम श्याम का जप। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन गांव में महामारी फैल गई, लोग भय से कांपने लगे, लेकिन वह दादी शांत बैठी रही। किसी ने पूछा तुम्हें डर नहीं लगता। वो मुस्कुराई और बोली जिसके साथ नाम है उसके साथ स्वयं भगवान है, फिर डर किस बात का। भक्तों, डर वहाँ पैदा होता है जहाँ भरोसा समाप्त हो जाता है, और भरोसा वहाँ जन्म लेता है जहाँ नाम बस जाता है। तुम्हें लगता है कि भगवान तुम्हें सुन नहीं रहे, लेकिन सच यह है कि तुम्हारी आवाज़ संसार के शोर में दब गई है। मन इतना भरा हुआ है इच्छाओं से, शिकायतों से, तुलना से, कि उसमें प्रभु की ध्वनि प्रवेश ही नहीं कर पाती।
जब मन शांत होता है तभी ईश्वर बोलते हैं। इसलिए संत कहते हैं पहले नाम जपो फिर उत्तर मिलेगा। जीवन में जो टूटता है वह बेकार नहीं होता। बीज भी मिट्टी में टूटता है तब वृक्ष बनता है। अगर बीज कहे कि मैं सुरक्षित रहना चाहता हूँ तो वह कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। इसी तरह जब तक अहंकार नहीं टूटता तब तक भक्ति जन्म नहीं लेती। तुम्हें लगता है कि दुख सजा है, लेकिन वह कृपा है, क्योंकि दुख ही वह दरवाजा है जिससे इंसान प्रभु के घर में प्रवेश करता है। एक बालक खो गया, वह रोता रहा, भागता रहा, डरता रहा, लेकिन जैसे ही उसने माँ को पुकारा माँ दौड़कर आ गई। माँ दूर नहीं थी, बस इंतजार कर रही थी कि बच्चा उसे पुकारे। ठीक यही स्थिति हमारी है। भगवान दूर नहीं है, वह प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हम सच्चे हृदय से पुकारें। नाम पुकारना मतलब केवल बोलना नहीं, बल्कि टूट जाना है। जब आंखों से आंसू निकलते हैं और हृदय कहता है अब मैं नहीं, केवल तुम हो, उसी क्षण भक्ति जन्म लेती है। कलयुग में साधना कठिन नहीं रखी गई, न जंगल जाना जरूरी, न कठोर तपस्या, केवल नाम। कलयुग केवल नाम आधारा, यह कोई पंक्ति नहीं, यह युग का सत्य है। तुम्हारे पास समय नहीं, चलते चलते जपो, काम करते करते जपो, सोने से पहले जपो, उठते ही जपो। धीरे धीरे नाम तुम्हारे भीतर सांस की तरह चलने लगेगा। और जिस दिन नाम सांस बन गया उस दिन दुख तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। भक्तों, जीवन का रहस्य सुख पाने में नहीं है, बल्कि उस स्रोत से जुड़ने में है जहाँ से सुख उत्पन्न होता है। संसार का सुख परिस्थिति पर निर्भर है, प्रभु का सुख अवस्था बन जाता है। संसार देता है और छीन लेता है, भगवान देते हैं और स्थायी बना देते हैं। इसलिए आज मैं तुमसे केवल एक बात कहता हूँ, अपनी समस्या मत बदलो, अपना संबंध बदलो। संसार से उम्मीद कम करो, प्रभु से संबंध गहरा करो। जब तुम नाम जपते हो तब धीरे धीरे भीतर प्रकाश जलता है। पहले मन शांत होता है, फिर विचार शुद्ध होते हैं, फिर जीवन की दिशा बदलती है। तुम्हें लगेगा कुछ चमत्कार नहीं हो रहा, लेकिन एक दिन अचानक महसूस होगा कि जो बातें पहले तुम्हें तोड़ देती थीं अब तुम्हें छू भी नहीं रही। यही नाम की शक्ति है। एक संत ने कहा था, जिसने नाम पकड़ लिया उसने भगवान को पकड़ लिया, और जिसने भगवान को पकड़ लिया उसे संसार पकड़ नहीं सकता। आज निर्णय तुम्हारे हाथ में है, दुख में डूबे रहना है या नाम की नाव पर बैठकर पार जाना है। बस आज से एक नियम बना लो, चाहे मन लगे या ना लगे, रोज नाम जप करूंगा, क्योंकि शुरुआत मन से नहीं निर्णय से होती है। और याद रखना, शुरुआत तुम करते हो लेकिन पूरा रास्ता भगवान चलाते हैं। जब रात सबसे अंधेरी होती है तब सुबह सबसे करीब होती है। शायद तुम्हारा जीवन भी उसी अंधेरी रात में है, इसलिए निराश मत हो, यह संकेत है कि प्रभु पास आ रहे हैं। अब आंखें बंद करो, धीरे से नाम लो, राधे राधे श्याम श्याम श्री राम श्री राम। और महसूस करो कि तुम्हारा अकेलापन धीरे धीरे पिघल रहा है। यही भक्ति की शुरुआत है। और बेटा, जिस दिन यह शुरुआत हो गई उसी दिन जीवन बदलना शुरू हो गया। भक्तों, जब मनुष्य जीवन के मोड़ पर खड़ा होकर पीछे देखता है तब उसे समझ आता है कि जिन बातों के लिए वो कभी रोया था वे समय के साथ धुंधली हो गई, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलती, प्रभु का नाम। संसार बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, पर नाम का सहारा समय से परे होता है। जब मन बहुत दुखी होता है तब इंसान भीड़ में भी अकेला महसूस करता है। बाहर सब कुछ होता है लेकिन भीतर खालीपन रहता है। यह खालीपन कमी का नहीं बल्कि आत्मा की पुकार है, क्योंकि आत्मा का घर संसार नहीं परमात्मा है। जब तक आत्मा अपने स्रोत से जुड़ी रहती है तब तक संघर्ष भी हल्के लगते हैं, लेकिन जैसे ही ये संबंध कमजोर होता है छोटी बातें भी भारी लगने लगती हैं। इसलिए संत कहते हैं समस्या जीवन में नहीं जुड़ाव में है। एक व्यापारी ने जीवन भर धन कमाया लेकिन शांति नहीं पाई। एक संत ने उससे पूछा आखिरी बार कब बिना स्वार्थ के भगवान का नाम लिया था, तब उसे समझ आया कि उसने सब कुछ जमा किया पर शांति नहीं। भक्तों, नाम जप मन को खाली करता है
और खाली मन में ही कृपा उतरती है। नाम जप के लिए विशेष स्थान या समय नहीं चाहिए, केवल सच्चा भाव चाहिए। जहाँ सच्चाई है वहीं भगवान है। भक्ति क्रिया नहीं, एक अवस्था है। जब नाम केवल होठों से निकलता है तो शब्द होता है, लेकिन जब हृदय से निकलता है तो शक्ति बन जाता है। मन का भटकना भी जप का कारण है, क्योंकि नाम धीरे धीरे मन को प्रभु की ओर मोड़ देता है। हमारी सबसे बड़ी भूल ये है कि हम स्थायी सुख अस्थायी चीज़ों में खोजते हैं। धन, शरीर, संबंध सब बदलते हैं, लेकिन नाम हमें उस सत्य से जोड़ता है जो कभी नहीं बदलता। प्रभु दूर नहीं है, वह हमारी श्वास और चेतना में ही है, लेकिन मन बाहर इतना दौड़ता है कि भीतर देख ही नहीं पाता। जिस दिन भगवान की चाह सांस जैसी हो जाएगी, उसी दिन उनका अनुभव होने लगेगा। हर प्रार्थना सुनी जाती है, कभी तुरंत उत्तर मिलता है, कभी समय पर, और कभी इसलिए नहीं मिलता क्योंकि ईश्वर कुछ बेहतर देने की तैयारी कर रहे होते हैं। साधना भी बीज की तरह होती है। पहले भीतर परिवर्तन होता है, फिर परिणाम दिखाई देता है। चमत्कार का अर्थ बाहरी घटना नहीं, बल्कि भीतर शांति का उतरना है। जब मन शांत हो जाए, वही सबसे बड़ा चमत्कार है। जीवन का सत्य है, सब बदलने वाला है, इसलिए उस नाम से जुड़ो जो कभी नहीं बदलता। अंत समय में धन, शरीर और पहचान साथ नहीं जाएंगे, केवल नाम का संस्कार साथ जाएगा। इसलिए आज से नाम को जीवन बना लो। उठते समय नाम, चलते समय नाम, सोने से पहले नाम। भगवान को सुंदर शब्द नहीं, सच्चा हृदय चाहिए। तुम टूटे हुए जाओगे, वह तुम्हें जोड़ देंगे। तुम खाली जाओगे, वह तुम्हें भर देंगे। अब स्वयं से पूछो, क्या सच में शांति चाहते हो? अगर हाँ, तो नाम को अपना साथी बना लो। संसार का साथ परिस्थिति तक है, लेकिन नाम का साथ अंतिम श्वास तक है। अब आंखें बंद करो और धीरे से बोलो, राधे राधे, श्याम श्याम, श्री राम श्री राम। महसूस करो कि भीतर का बोझ हल्का हो रहा है, यही भक्ति है। इस प्रवचन को केवल सुनना नहीं, जीवन में उतारना, क्योंकि ज्ञान सुनने से नहीं, जीने से फल देता है। आज से नाम तुम्हारी आदत नहीं, तुम्हारी पहचान बने। जो नाम के साथ चलता है वो कभी हारता नहीं। राधे राधे। अगर यह संदेश आपके हृदय को छू गया हो तो इस ज्ञान को केवल अपने तक मत रखिए, इसे उन लोगों तक भी पहुंचाइए जिन्हें आज इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान और जीवन बदलने वाले संदेश आपको निरंतर मिलते रहें। नीचे कमेंट में एक बार श्रद्धा से लिखें राधे राधे या जय श्री राम, ताकि सकारात्मक ऊर्जा हम सभी तक पहुँचे। याद रखिए, जो नाम के साथ चलता है उसका जीवन कभी अंधकार में नहीं रहता। मिलते हैं अगले दिव्य ज्ञान के साथ। राधे राधे।